गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी, आप अपना करुणा इसी तरह से बनाए रखना। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी, मैं काफ़ी दिनों से ध्यान साधना कर रहा हूँ और बहुत सारे अनुभव भी मुझे हुए हैं। सपने में भी बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन साथ में मुझे बहुत सारा एनर्जी टाइप का भी फील हुआ है। लेकिन बहुत सारे गलती भी मैंने किया है। आपके वीडियो से देखने से मुझे पता चला कि क्या क्या मैं गलती कर रहा था। क्या ये पहले जैसा अनुभव फिर से हो सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें तथागत, प्लीज। प्रणाम। प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं तो साधना में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और जिनके बारे में गुरु कभी बताता भी नहीं है। गुरु बताता भी है तो हम उसे सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इन्हीं गलतियों में सबसे बड़ी गलती एक ये होती है, जब साधक साधना करता है और बिन मांगे ही, बिन कुछ चाहे उसे अनुभव घटता है, तो वो इतना प्यारा अनुभव होता है कि उसका मन जो है उसे पकड़ के बैठ जाता है। उसका मन उसे पकड़ के बैठ जाता है और उसका मन हमेशा उस अनुभव की या उससे भी ज्यादा अनुभव की डिमांड करता है, मांग करता रहता है। अब साधक को मन से मुक्त होना है और उसे ये बारीकी नहीं दिखाई देती कि मैं मांग में चला गया हूं, मेरी चाह बढ़ गई है, मैं उसी अनुभव को दोबारा चाहता हूं। अनुभव होता है बिना चाह के, बिना किसी कारण के, और साधक उसी अनुभव की जब डिमांड करता है तो वो एक गलती कर देता है। और इसी गलती को जो है साधक पूरी जिंदगी दोहराता रहता है और इसी अनुभव से और अनुभव की तुलना करता है। ये कैसे होता है, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, आप इसे समझें, क्योंकि अगर इस मिस्टेक को नहीं समझे तो आपका जीवन भी बेकार हो सकता है। एक साधक साधना करता है या एक साधक आराम से अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है या अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, आंख बंद करके बस पक्षियों की आवाज सुन रहा है या कोई म्यूजिक बज रहा है उसे सुन रहा है, बिल्कुल आराम से मस्त, कुछ नहीं कर रहा। एक साधक भी और एक नॉन साधक भी, दोनों के बारे में बता रहा हूं। आंखें बंद हैं, बिल्कुल शांत, एकदम कुछ भी नहीं हो रहा, और अचानक ही कोई दिव्य अनुभव उसे घटित होता है। कोई दिव्य अनुभव उसे घटित होता है। अब ये अनुभव उसे आध्यात्मिक यात्रा की तरफ ले जाने के लिए भी होता है और आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए भी। जब वो उस अनुभव से आगे की जाने की सोचता है और उस अनुभव में और गहरे उतरने की सोचता है, जब उस अनुभव से वो आगे की जाने की सोचता है, तब भी वो अनुभव को जरूर साथ में रखता है। फिर वो साधना करता है तो उसे कुछ घटित होता है, तब वो कहता है ये वो अनुभव तो नहीं, मुझे तो वही अनुभव चाहिए। मन एक जगह ठहरना पसंद करता है, मन एक जगह रुकना, उस अनुभव के साथ जुड़े रहना पसंद करता है। तो फिर साधक कहता है ये अनुभव तो नहीं, कुछ और अनुभव। फिर वो हमेशा ये बात दोहराता है, मैंने एक दिन ऐसा अनुभव किया था, मैंने एक दिन ऐसा अनुभव किया था, प्रकाश प्रकाश हो गया था, मगर अब वो नहीं हो रहा। क्या वो दोबारा हो सकता है? दोबारा की चाह रखना अपनी साधना को रोक देना है। दोबारा की चाह रखना परमात्मा को अपने हृदय में प्रवेश करने से रोक देना है। कैसे, इसे समझ लें। समझे आप किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति जो है एक जीन्स और टी शर्ट पहन के आपके घर आ गया और आप उसे मिले, गले मिले, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा प्रेम व्यक्त करा, वो व्यक्ति चला गया।
दूसरे दिन वो व्यक्ति कोट और पैंट पहन के आ गया या धोती और कुर्ता पहन के आ गया। अब आप कहेंगे नहीं, आप वो व्यक्ति नहीं है, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए जो कल था, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए जो कल था। तो आप सच में वो व्यक्ति आ गया, उससे आप जो है बाहर निकल जाएंगे, उसे आप अंदर ही नहीं आने देंगे। इससे समझे। तो साधना में कभी भी आप ये डिमांड नहीं करें कि मुझे वही अनुभव होना चाहिए। तो इसको समझ लें कि आपको कोई मांग नहीं करनी, आपको बस सिर्फ बैठना है और गति करनी है। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।